हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब। आज वीकेंड का दिन है और अगर मैं यूके का वेदर बताऊं तो आज काफ़ी सनी डे है। अच्छी तरीके से धूप लगी हुई है। मैं यहाँ पे सोफे पे वीडियो बना रही हूँ और अच्छी तरीके से मेरे फेस पे भी आप देख सकते हो काफ़ी लाइटनिंग आई हुई है। तो आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं अभी जस्ट मतलब नोट्स बना रही थी, पढ़ाई कर रही थी थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ और उसी चक्कर में जितने भी इंटरव्यूज़ मेरे शेड्यूल है उनके लिए मैं नोट्स बनाती हूँ, थोड़ा सा प्रिपेयर करती हूँ। तो वही जस्ट अभी ख़त्म करके फिर मैं वीडियो बनानी है और मैंने सोचा कि आज मैं इसी टॉपिक के बारे में वीडियो बना लेती हूँ, जिस टॉपिक में मतलब मेरा जो चल रहा है अभी लाइफ में उसी बारे में बता देती हूँ कि मैं इट मीन्स लाइक 2 मंथ्स और 3 मंथ्स में इंटरव्यू की प्रैक्टिस करे जा रही हूँ। अगर मैं यूके मार्केट के बारे में बताऊँ तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हो जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि लास्ट ईयर सितंबर में यहाँ आई थी और बाय अक्टूबर मेरे पास कम से कम 8-9 फुल टाइम के पोजीशन और 12-13 तो पार्ट टाइम जॉब्स के मेरे पास ऑफर थे। और इस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मैं जब देख रही थी तो क्योंकि मुझे मार्केट के बारे में पता नहीं था। जब हम इंडिया से आते हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमने जो सुना होता वो तो यही सुना होता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप देख सकते हो, कोई एंट्री लेवल पोजीशंस देख सकते हो सके तो आपको मिल जाएगा, नहीं हो सके तो आपको कोई पार्ट टाइम जॉब्स देखने होते हैं या स्टोर वगैरह में, जिस तरीके से भी हमें लोग बताया जाता है उस टाइप के जॉब्स। तो मुझे ध्यान नहीं था, फिर भी मेरे पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस था। तो मुझे जो मेरा अपना फील्ड था एचआर में और रिक्रूटमेंट में ही मुझे जॉब मिल गया था उस टाइम पे। तो वो सबसे बेस्ट ऑफर था मेरे पास, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया था। पर अब मुझे काम करते हुए 6-7 महीने हो चुके हैं। अब मुझे मार्केट का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो पता चल चुका है कि मेरे लेवल के एक्सपीरियंस में मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मेरे पास कितनी कैपेबिलिटी है। तो मुझे लगा कि शायद मुझे अब जॉब चेंज करना चाहिए, कुछ सीनियर लेवल पोजीशंस पे जाना चाहिए, कल को जो मुझे स्पॉन्सरशिप दे सके उस टाइप की जॉब्स पकड़नी चाहिए। तो मैं आपको कह सकती हूँ कि शायद मार्च से मैंने स्टार्ट किया था जॉब्स देखना, अप्लाई करना मैंने स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद कंटिन्यू इंटरव्यूज़ मेरे जो प्रोसेस चल रहे हैं। अब जो रियल स्ट्रगल है, जो रियल मैं बताऊं, एक तो यहाँ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो है। कोई भी इंटरव्यूअर मुझे फ़ोन करते तो वो कहते हैं कि चलो अभी वो स्क्रीनिंग कॉल आती है, क्योंकि हमने अप्लाई कर दिया, उनको हमारी सीवी मिल जाती है तो वो एक बार फ़ोन करके कंफर्मेशन लेते हैं कि अच्छा आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आप कहाँ से हो। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ, मैं अप्लाई तो यूके की हर जगह कर रही हूँ। तो वो एक बार फ़ोन करके कंफर्म कर लेते हो कि आप रहते हो तो मैनचेस्टर हो, आप अप्लाई यहाँ पे कर रहे हो, तो क्या आप रीलोकेट करोगे। तो मैं कहती हूँ कि हाँ मैं रीलोकेट करूँगी, मुझे अगर जॉब मिलता है तो मैं वहीं पे जाऊँगी। तो इस तरीके से कंफर्मेशन करते टाइम वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हमें आपकी जो सीवी अच्छी रहेगी तो मैं आपको आगे फॉरवर्ड करूंगी और हमारा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो कम से कम भी 2 से 3 महीने लगेंगे। आप खुद सोचो, जो इंसान जॉब चेंज कर रहा है इस टाइम पे वो क्या 2-3 महीने तक एक एक इंटरव्यू के प्रोसेस खत्म होने के लिए रुकेगा। और यहाँ पे ये जो होता है स्टर ब्रेक, टर्म ब्रेक, ये वो करके जो मेरा टाइमिंग था इतना लंबा खींच गया। जो इंटरव्यू प्रोसेस करे जा रहे, मैं उससे पहले के इंटरव्यूज अभी जाके सेकेंड राउंड शेड्यूल हो रही है, थर्ड राउंड शेड्यूल हो रही है। और अगर आप सीनियर लेवल पोजीशन देख रहे हो तो आप ये लेके चलो कि आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका एक असेसमेंट आएगा। कुछ गेम्स टाइप के होते हैं, कुछ क्वेश्चनर टाइप के होते हैं, वो असेसमेंट करनी होगी। फिर आपका जो सेकेंड स्टेप होता है, वो आजकल वीडियो वाला सिस्टम ज़्यादा चला हुआ है यहाँ पे। आपके प्रोफाइल के बेसिस पे वो वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं, क्वेश्चन आएगा आपका वीडियो, फिर ये भी सेकेंड एक असेसमेंट है। तो क्वेश्चन आएगा, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसमें अपना वीडियो रिकॉर्ड करो और वो सबमिट होता जाएगा। कम से कम 8-10 क्वेश्चन होते हैं। फिर वो आपको क्वेश्चन के बेसिस पे जज करके फिर आपका तीसरा टाइम आएगा आपका फेस टू फेस इंटरव्यू टाइप। और उस टाइम पे यहाँ पे ग्रुप असेसमेंट होता है कि 4-5-7-8 लोग एक साथ एक ग्रुप पे आते हैं और एक किसी प्रोजेक्ट का मॉड्यूल दिया जाता है, उसके बारे में आपको बोलना होता है। फिर आपका जो चौथा राउंड होता है वो आपका जो एक्चुअल मैनेजर होता है, 4 राउंड टाइप, तो उसके पास जाता है। फिर वो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। चौथा राउंड के बाद जाके आपका फाइनल राउंड होगा, जहाँ पे आपको एक्चुअल बताया जाएगा, एक्चुअली बातें किया जाएगी जो आपको आप फील कर सकते हो कि होगा नहीं होगा। उसके बाद जो होगा आपको ऑफर किया जाएगा। और ये सब प्रोसेस शेड्यूल होने में, सबका टाइम मिलाने में, और एक पोजीशन के लिए इस टाइम पे यहाँ पे अप्लाई करने वाले, मैं सीरियसली बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद जॉब चेंज का सोच रही हूँ। एक एप्लीकेशन में कोई भी एक नॉर्मल लिमिट, कोई भी पोजीशन आप बताइए, उसमें कम से कम 700 या 800 लोगों का एप्लीकेशन होता है। ऐसा लगता है कि क्या पूरी दुनिया इस टाइम पे जॉब चेंज कर रही है, या पूरी दुनिया नौकरी ढूंढ रही है, या कहाँ से आए हैं ये लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऐसा हो रखा है। मैं मार्च से लेके आज अप्रैल के महीने तक
मैंने कम से कम 2000 जगह पे अप्लाई कर दिया होगा। सीरियसली यस, मैंने 2000 जगह पे अप्लाई कर चुकी हूँ। मैं कोई भी जॉब बोर्ड से यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी जितने भी जॉब बोर्ड जैसे लिंक्डइन हो गए, इंडीड हो गया आपका, ये सीवी लाइब्रेरी है, टोटल जॉब्स है, ये बेसिक यहाँ के जॉब बोर्ड्स है जिसमें आप अच्छे से नौकरी ढूंढ सकते हो। बट मुझे अब ये भी आउट ऑफ डेट लगते हैं। सब रिक्रूटमेंट एजेंसी टाइप के ही यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होता है, जो कि मैं उसमें जाना नहीं चाहती। तो मैं लिंक्डइन के थ्रू जॉब ढूंढ रही हूँ। लिंक्डइन में लोगों ने पोस्ट करे होते हैं, वहाँ पे आप कंपनी के डायरेक्ट साइट में जाके भी अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन के आजकल फीचर जो है इजी अप्लाई वाला, उसके थ्रू भी कम से कम मैंने दो या दो ढाई सौ एप्लीकेशन तो मैं फिल कर चुकी हूँ इस 2 महीने में। और जिसमें से मुझे 50-60 लोगों का कॉल भी आ गया होगा, जिसमें से 25-30 इंटरव्यूज भी हो गए होंगे फर्स्ट राउंड। उस 25-30 में से कम 17-18 मेरे सेकेंड राउंड हो गए होंगे, 12-13 मेरे थर्ड राउंड चल रहे अभी तक। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू चल रहा है। और कितने इंटरव्यू तो मेरे फर्स्ट राउंड में, मतलब फर्स्ट फेज में, क्योंकि मैं जितने भी टाइम से मैंने अप्लाई किए थे, या जितने भी इंटरव्यू का थर्ड राउंड चल रहा है, ये उस टाइम के इंटरव्यूज है जो मैंने फेब में मार्च में अप्लाई करे थे। आप खुद सोचो, जो मैंने आज अप्लाई करे होंगे जैसे फेब के मई के महीने में, उसका तो मेरे को 3 महीने के बाद ही आएगा जो भी होना होगा, मतलब प्रोसेस अगर खत्म होना, मतलब फोन कॉल आके फर्स्ट राउंड इंटरव्यू शेड्यूल तो हो जाएगा, बट उसको फाइनल इंटरव्यूज राउंड आने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हो रही है मार्केट, बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और टफ हो रखा है। अगर आप अर्ली लेबर, मतलब आप ग्रेजुएट होते ही जो जॉब होते हैं, फर्स्ट टाइप के फ्रेशर बोलते हैं, उस टाइप की जॉब्स यहाँ पे मिल जाएंगी आपको नॉर्मली। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उस चीज़ का नॉलेज है, तो आपको मिल सकता है। पर अगर आप सीनियर लेवल पोजीशन ढूंढ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है यूके मार्केट। आप प्लीज़ पहले से अगर यहाँ आ रहे हो कोई, तो रेडी होके आना। जैसे मैं बता सकती हूँ, जैसे यहाँ पे पढ़ने के लिए लोग आते हैं, डिपेंडेंट में आते हैं, जो एक तो पढ़ने वाला होता है, दूसरा जॉब ढूंढने वाला होता है, मतलब फुल टाइम जॉब्स करने वाले। उस टाइप के लोग इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि मार्केट और भी कम्पिटिटिव हो चुका है। और वो लोग जो देख रहे हैं, जो अपना अच्छा खासा जॉब इंडिया में छोड़ के, अपने होम कंट्री में छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ आप कम से कम, जो इस वीडियो के थ्रू जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है, आप 3-4 महीने का बैकअप लेके इस टाइम पे जरूर आना। अगर आप अभी आने वाले हो, मे इंटेक्स में भी कितने लोग आते हैं और सितंबर इंटेक्स में भी आते हैं, तो उन लोगों को मैं पहले बता दूँ, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है। आप कम से कम 3-4 महीने का अपना बैकअप लेके आओ। आप खुद सोचो, अगर आपको आते ही जॉब ना मिले और 3-4 महीने तक बिना जॉब के वेट करना पड़ता रहे, और कॉन्टिन्यूसली आप अपना इंटरव्यूज दे रहे हो, कॉन्टिन्यूसली अप्लाई कर रहे हो, तो आप खुद सोचिए आपका मेंटल प्रेशर कितना बिल्डअप हो रहा होगा। मैं तो आते ही जॉब मिल गया था मुझे, मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब है, फिर भी मैं दूसरा जॉब चेंज करने के पीछे इतना भागी हुई हूँ। 3 महीने हो चुके, नोट्स पे नोट्स बनाए जा रही हूँ, हर इंटरव्यू के प्रैक्टिस करती हूँ, हर दिन का एक ही काम लगा हुआ है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। आप अपने आप को ध्यान नहीं दे पा रहे हो, सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस होकर लग रहे हो, क्योंकि ये कंट्री ऐसा है, यहाँ पे आपको अच्छी जॉब होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अच्छी जॉब की अगर नहीं हुआ तो आपको स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिल सकता, स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तो आप यूके में सेटल ही नहीं हो पाओगे। सो यही था इस वीडियो के थ्रू मैं ही बताना चाह रही थी। मैंने सिर्फ अपना स्टोरी शेयर किया। आप खुद सोचो कि इसमें से आपको क्या नॉलेज लेना है, अच्छी बातें लेनी है, बुरी बातें लेनी है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, वो स्टोरी से आप खुद से निकाल सकते हो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, मेरा रिकमेंडेशन और सजेशन क्या है। सो यही था, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर मुझे किसी और टॉपिक के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ अच्छा लगता है, तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। सो अभी के लिए बाय बाय, सी यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।